क्या कभी आपने सुना कोई कातिल किसी मासूम बच्चे को मारने के लिए इंटरनेट पर कत्ल के तरीके ढूंढता हो? कैसे बच्चे की जान लेनी है पूरी प्लानिंग करता है और फिर 3 महीने की मासूम बच्ची को पानी की टंकी में फेंक देता है। इस मासूम बच्ची का कातिल उसके ही घर में था, जिसका जब आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए जरा। इंटरनेट पर मौत की सर्चिंग, ममता के कत्ल की प्लानिंग, कैसे ली जाती है बच्चे की जान, मोबाइल में कैद कातिल मां, एक मासूम जान और वो 20 मिनट। इस घर में जो हुआ वो किसी को भी हिलाकर रख दे। उसे सुन यकीन मानिए किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर कोई कैसे एक मासूम बच्ची की जान का दुश्मन बन सकता है? कोई कैसे एक फूल सी नन्ही जान को मारने की प्लानिंग कर सकता है? कोई कैसे इंटरनेट पर एक बच्चे की जान लेने के तरीके को सर्च कर सकता है? कैसे पानी में डुबोकर बच्चे को मारा जाता है? सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आपका भी खून खौल रहा होगा। आखिर एक 3 महीने की मासूम गुड़िया की जान का दुश्मन भला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो जिसके दिल और दिमाग में ऐसी हैवानियत की साजिश चल रही है? उज्जैन के खाचरौद स्टेशन पर इस घर में जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। यह घर है अर्पित भटेवरा का, जिसके घर 3 महीने पहले इस मासूम गुड़िया की किलकारियां गूंजी थी और 3 महीने बाद इसी घर में वो किलकारी हमेशा के लिए खामोश हो गई। 12 अक्टूबर की तारीख, जो एक पिता को ऐसा सदमा देगी, जिस रोज उसकी नन्ही जान, उसके कलेजे का टुकड़ा, 3 महीने की बेटिया वीरती अचानक गायब हो गई। दोपहर के करीब 1:20 तक ये वक्त था। उसके बाद वीरती को हर जगह खोजा गया, लेकिन मासूम बच्ची नहीं मिली। घर पर सिर्फ 4 लोग थे। मासूम बच्ची वीरती, वीरती के पापा अर्पित, मां स्वाति और दादी अनीता। दादा बाहर गए थे, न तो घर में कोई आया, न ही घर से कोई बाहर गया। तो फिर कैसे मासूम बेटी लापता हो गई थी? बच्ची के पिता अर्पित की दुकान घर के नीचे है। वीरती के पिता अर्पित उस वक्त दुकान पर नीचे थी और ऊपर थे बच्ची की मां स्वाति और दादी अनीता। खाचरौद में कुछ दिन पहले एक 3 माह की बच्ची की पानी की टंकी में डुबा करके हत्या करने का एक मामला सामने आया था, जिस पर से पुलिस ने शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गंभीरता से लिया। चूँकि मामला 3 माह की बच्ची का था, तो शुरू से ही पुलिस की निगाह उनके घर वालों पे थी, क्योंकि घर पे बच्ची और उसकी माँ, उसकी दादी और उसके पापा के अलावा कोई नहीं था। सवाल था आखिर 3 महीने की बच्ची कहां जा सकती है? और फिर तीसरी मंजिल पर बनी पानी की हौद ने जो राज खोला तो सब सिहर गए। मासूम वीरती पानी की हौद में थी, जिसकी जान बचाने के लिए उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन एक मासूम किलकारी तो पानी की हौज में हमेशा के लिए खामोश थी। आखिर कौन था उस मासूम का गुनहगार? शक के दायरे में घर वाले थे और फिर उस कातिल का चेहरा बेनकाब हो गया। पुलिस की माने तो बच्ची का कत्ल उसकी मां ने किया था। तो राडार पे उनकी मां को लिया गया और जब पूछताछ की गई और उनके मोबाइल की हिस्ट्री और उनके द्वारा जो गूगल पे सर्च किया गया, उससे काफ़ी सारे एविडेंस हमारे पास हाथ लगे, जिसमें उस बच्ची की हत्या उसकी मां के द्वारा कारित करना अभी तक पाया गया, जिसमें विधिवत उसकी मां को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। शक के दायरे में बच्ची की मां स्वाति थी, जिसकी मोबाइल हिस्ट्री को जब पुलिस वालों ने सर्च किया तो वो सन्न रह गए, हैरान हो गए। बाकायदा मोबाइल में गूगल पर यह सर्च किया गया था, कैसे बच्चे की जान ली जा सकती है, कैसे पानी में डुबोकर उसे मारा जा सकता है। बच्चे को मारने के तरीके खोजे जा रहे थे। पुलिस की माने तो कई दिनों से यह सर्चिंग जारी थी और बच्ची के कत्ल से 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को भी ऐसे ही मौत के तरीके को सर्च किया गया था। कारण अभी वो नहीं बता रही है, लेकिन रिमांड पे लिया गया है और सारे एविडेंस और वो सारी जितनी भी वहाँ की जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो उसकी माँ के खिलाफ ही है
और उसे कस्टडी में विधिवत गिरफ्तार किया। अर्पित और स्वाति की शादी 2019 में हुई थी। महज 3 महीने पहले ही अर्पित और स्वाति के घर बेटी वीरती ने जन्म लिया था। आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? क्यों एक मां ने अपनी मासूम बेटी की जान ले ली? कैसे एक मां ने अपनी ही ममता का गला घोंट दिया? क्या कोई पारिवारिक कलह इसके पीछे था? आखिर क्यों एक मां ने अपनी ही मासूम बेटी की जान ले ली? क्यों इंटरनेट पर बच्चे को मारने के तरीके ढूंढे? क्यों एक मां के दिल में अपनी बेटी के लिए ये नफरत पनप रही थी? इस सवाल का जवाब अब तक न मिल पाया है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीन जिगरी यार एक साथ पार्टी करते हैं और फिर वहां एक दोस्त का कत्ल हो जाता है। 2 कातिल दोस्त अपने राज को छुपाने के लिए उस दोस्त की लाश को नहर में फेंक देते हैं, लेकिन झाड़ियों में वो लाश फंस जाती है और फिर कातिल दोस्त बेनकाब हो जाते हैं। इस हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है। देखिए, 3 जिगरी यार एक कत्ल। वहां मर्डर नहीं होना था, फिर भी हो गया कत्ल। झाड़ियों में फंसी लाश, 3 जिगरी यार, एक जिद, कत्ल। जराइम की दुनिया की एक ऐसी वारदात जिसमें कत्ल की यह वारदात हैरान करने वाली है। जिस शख्स की लाश को इन आरोपियों ने इस नहर में बहा दिया था, इस डर से कि हत्या का राज ना खुल जाए, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें दगा दे गई और ये लाश नहर में झाड़ियों में फंस गई, जिसे गांव वालों ने देखा और फिर पुलिस वालों को खबर दी गई कि नहर में झाड़ियों में एक आदमी की लाश फंसी है। अब सवाल था कि आखिर ये लाश किसकी है। जांजगीर चांपा के बुलबुला थाना इलाके झलमला गांव में जो लाश मिली थी, वो लाश विजय भारद्वाज की थी। अब सवाल था कि विजय की जान लेने वाले ये कातिल कौन है। साक्ष्य छुपाने के लिए विजय भारद्वाज का लाश को नहर में फेंक दिया था, जिससे नहर के पानी में लाश बह गया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर धारा 302, 201, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना से हरीश निराला और नवल सिंह निराला का कृत्य हत्या जैसे गंभीर अपराध का साबित पाए जाने से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो उस रोज क्या हुआ, पहले आपको ये बताते हैं। ये तारीख थी 20 अक्टूबर, जिस दिन विजय को जब उसके घर से फोन आया तो उसने बस यही कहा, अभी आ रहा हूं। लेकिन वो दोबारा घर नहीं लौटा। ऐसा नहीं था कि विजय किसी परेशानी में था, बल्कि वो तो अपने 2 जिगरी यार नवल और हरीश के साथ पार्टी कर रहा था। नवल और हरीश दोनों सगे भाई हैं और विजय उनका जिगरी यार था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। फिर अचानक किसी बात पर इन तीनों के बीच विवाद होने लगा और फिर दोनों सगे भाई नवल और हरीश ने अपने ही दोस्त विजय की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उनके राज ना खुल जाएं, इसके लिए लाश को नहर में बहा दिया। लेकिन इस बीच लाश झाड़ी में फंस गई और हत्यारे दोस्तों का राज खुल गया। अब सवाल है कि आखिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि दोस्त की जान के दुश्मन बन गए। तो जो वजह सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। मृतक विजय के घर वालों की माने तो बार बार विजय के घर से उसे फोन आ रहा था कि देर हो रही है, घर जल्दी आ जाओ। और इधर ये बात सामने आ रही है कि दोस्त शराब की पार्टी से दोस्त के घर जाने की जिद से नाराज थे, जो बस यही कह रहे थे, थोड़ी देर बाद चले जाना। शराब की महफिल पूरे शबाब पर थी और इस पार्टी में किसी का खलल दोस्तों को क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर इस बात पर बहस हुई और विवाद हुआ और दोस्तों ने दोस्त का कत्ल कर दिया। झलमला निवासी विजय भारद्वाज, हरीश निराला, नवल सिंह निराला
ये तीनों दोस्त हैं। ये लोग तीनों मिलकर एक जगह पर खाए पिए, शराब पिए और आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि हरीश निराला और नवल सिंह निराला जो सगे भाई हैं ने मिलकर विजय भारद्वाज का गला दबाकर हत्या कर दिया। अब सवाल है कि क्या जो वजह बताई जा रही है उसी बात को लेकर विवाद हुआ था या फिर इस कत्ल में कोई दूसरा राज कैद है। आखिर मर्डर की असल वजह क्या है? क्यों दोस्ती का रिश्ता इस नहर में बहा? जांजगीर चांपा में रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।